सोचो ऐसे कुछ महीने बाद आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपका बैलेंस ब्लिंक कर रहा है और आप अपने आप से कह रहे हो कि ये मैंने सब खुद किया है। ऐसे कुछ महीने बाद जब ये मोमेंट आएगा, जब ये मोमेंट आप जियोगे, तब आपको ये चीज याद आएगी कि ये जर्नी इस वीडियो से शुरू हुई थी। सो हेलो गाइस, आई एम संचित एंड आज मैं एग्जैक्ट वो रोड मैप आपको देने वाला हूँ जो मैंने खुद पर्सनली यूज करा है एंड पिछले 3 सालों में मैंने 6 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करा है। इस वीडियो का सीधे सीधा मोटिव यही है कि आप अपना पहला 10 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, उसका पूरा कंप्लीट रोड मैप, जो माइंडसेट आपको चाहिए, जो स्किल आपको चाहिए, जो सपोर्ट आपको चाहिए, वो इस वीडियो में पता लगेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक एक पार्ट, एक एक सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, क्योंकि इस वीडियो में वो हर चीज़, हर रिसोर्स आपको अवेलेबल मिलेगा जिसके थ्रू आप अपना पहला 10 लाख रुपए कमा सकते हो। भले आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हो, ये चीज़ आपको अपग्रेड ही करेगी। अगर आप इवन, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इवन 10 लाख पे भी हो इस मोमेंट पे, तो ये स्टिल आपको अपग्रेड ही करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं एक ही आपसे चीज चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको और इंटेलेक्चुअल वीडियोस और माइंडसेट शिफ्ट कर देने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यही वीडियो है जो आपकी नई लाइफ का एक चैप्टर खोलेगी। देखो, हर एक चीज ना अपने थॉट से शुरू होती है। इमेजिन करो, अगर आपको अपनी फेवरेट चीज ही खानी है, तो आप पहले उसको अपने दिमाग में लेकर आते हो। आपके दिमाग में एक इमेज बनती है। जब वो इमेज बनेगी, या तो आप उसको क्लियरली बोलोगे, या तो आप यूनिवर्स में सेंड कर दोगे, एंड सडनली वो एकदम से पूरी हो जाती है। यही एक प्रोसेस आपको अपने इनकम के लिए भी जनरेट करना पड़ेगा। जैसे आपके कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हैं जो कि ओवर द टाइम पीरियड आप लोगों से सुनते आ रहे होगे, अपनी फैमिली में भी सुन रहे होगे, उसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता हूँ को आपको बदलना पड़ेगा, ये मैं ही कर सकता हूँ मैं। क्योंकि जब आपके अंदर ये एक बिलीव आएगा, तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो में मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो चेंज लाना है वो आपको अपने अंदर लेकर आना है, तभी आप लाइफ में अपने उस चेंज को अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला चेंज यही है कि आपको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है। माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए आपको जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो पैसा एक सिस्टम से आता है, उसमें डेवलप करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ वर्क करना है, बट आपको अपने माइंड में ये चीज बिठानी है। अब उसको बिठाने के लिए आप उसको कंटिन्यूसली लिख भी सकते हो, या उसको डेली अफर्म भी कर सकते हो। अफर्मेशंस लिटरली बहुत नेक्स्ट लेवल वर्क करती हैं अगर आप उसको राइटली यूज करो। सो मेक श्योर टू शिफ्ट योर माइंडसेट राइट नाउ। अब इसको करने के लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूँ। देखो, सबसे पहला स्टेप है विजुअलाइज। आपको अपनी कॉपी लेनी है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिखनी है कि आप अपनी जर्नी में कैसे कैसा चल रहे हो और कैसा कैसा आगे आने वाले 10 सालों में जाओगे। ठीक है, ये कोई ऐसी नहीं है कि आपको पूरा प्रॉपर सोचना पड़ेगा अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से। आपको एक इमेजिनरी इंसान बनाना है। इस इमेजिनेशन में आपको अपने आप को ऐसा इंसान में डेवलप करना है जो ऑलरेडी सारी चीजें अचीव कर चुका है, जो आपके पास अभी नहीं है या जो आप चाहते हो। सो आपको एक आइडियल इंसान बनाने के बाद, एक पर्सोना बनाने के बाद, उस चीज को लिखना है डेली बेसिस पे, क्योंकि जब आप लिखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे बैठता जाता है। देखो, जब आप लिखोगे उसको सोने से पहले, उठने के बाद, जब भी आप उसको विजुअलाइज करोगे आराम से शांति से बैठ के, तब धीरे धीरे आप उसको फील करने लगोगे। जब आप वो इमोशन में आ जाते हो ना, तब यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू करता है। सो मेक श्योर कि आप वो इमोशन पकड़ो। आपको कैसे इमोशंस फील होंगे उसको फील करो। थर्ड स्टेप उसका यही है कि आपको इमोशन कैसे फील होने हैं वो चीज अचीव करने के बाद। फॉर एग्जांपल, मैं BMW लेना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी कार है BMW। अब BMW में बहुत सारी कार्स आती है, मेरे को सबसे पहले यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा मेरे को कार कौन सी लेनी है, कलर कौन सा लेना है, मतलब क्या चीजें रहनी चाहिए उसमें, एकदम स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक। जैसे सपोज करो मैंने चूज करा, मेरे को M4 पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं BMW M4 लूंगा ब्लैक कलर में। ठीक है, यहाँ पे उसकी कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे आपके अकाउंट बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। आपको जस्ट अपने माइंड में फोकस और क्लियर रहना है कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए है। ठीक है, अब आपने फोकस कर लिया कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मैंने फोकस कर लिया कि मुझे BMW M4 चाहिए, M4 कंपटीशन चाहिए। अब उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने उसको सोचना शुरू करा। ठीक है, कि मेरे पास वो गाड़ी है, मैं उस गाड़ी को देख पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में इमेज क्लियर हो गई। पहले फोकस क्लियर हुआ, फिर इमेजिनेशन करके इमेज क्लियर हुई। अब इमेज क्लियरेंस के बाद सबसे बड़ा जो स्टेप आता है वो है उसको डेली बेसिस पे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना। अब इसके 2 ही तरीके हैं, या तो आप लिखो या तो आप सोचो। अब सोचना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन हर किसी के बस की बात नहीं है। उसको सोचने के लिए आपको बहुत एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर फोकस्ड होना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते तो आप रिटन फॉर्म में लिखो, एक प्रेजेंट टेंस में लिखो कि ये कार मेरे पास ऑलरेडी है, थैंक यू यूनिवर्स, ये कार मेरे पास ऑलरेडी है। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके बारे में लिख दो। ठीक है,
उनको उनके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। अब इससे क्या होगा, आपने 2 स्टेप्स पूरे कर लिए। आपने उस चीज़ को पहले क्लियर फ़ोकस कर लिया, अब आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना शुरू कर दिया। अब धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ में स्ट्रगल्स बढ़ना शुरू होंगे। यही सबसे बेस्ट पार्ट होता है। अब बेस्ट पार्ट मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं स्ट्रगल से आप नर्चर होते हो, इन्हीं स्ट्रगल से आप फ़ॉर्ज होते हो कि आपको उस इंसान में डेवलप कैसे होना है जिसके पास वो कार है। अगर मेरा करंट स्टेटस ऐसा है कि मेरे पास गाड़ी ही नहीं है, तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो मेरा माइंड उस तरीके से काम करने लगेगा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी उस तरीके से आने लगेगी, मेरे पास सारे सिस्टम उस तरीके से बिल्ड अपने आप होने लगेंगे। बट मेरे को क्या टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, मेरे को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। अब अपग्रेड करते आप अपनी पुरानी रियलिटी को छोड़ते जाओगे। जब आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे, तो वो आप देखोगे कि आपके अपने कितने सारे आपको छोड़ के जाने लगेंगे। देखो, हार्डेस्ट बैटल हर कोई इंसान लड़ रहा है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, ठीक है? अब बात सारी ये आ जाती है कि उस बैटल को कौन जीतेगा। तो जब आप विजुअलाइजेशन करते हो, आपके आसपास से सारे लोग जाएंगे, सारे लोग इन सेंस जो आपको वहां पे रोक सकते हैं, जिनके थ्रू आप रुक सकते हो। सो बेस्ट थिंग इज टू क्लियर फोकस ऑन योर गोल। उसके बाद उसको लिखो या विजुअलाइज करो, एंड देन उसके बाद लास्ट में जो इमोशन, जब आप वो चीज़ ले लोगे, वो क्या इमोशन है उसको फील करना शुरू करो, ताकि आप उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाओ। ये एक बेस्ट पार्ट है, एक बेस्ट टेक्निक है जिसके थ्रू आप इजीली अर्न कर सकते हो। इसके थ्रू आप अपना माइंडसेट इतनी जल्दी शिफ्ट कर दोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब आपने अपना माइंडसेट तो शिफ्ट कर लिया, बट इसके बाद क्या करना है? देखो, इसके बाद आपको स्किल को चूज करना है। इस मोमेंट में एआई आग की तरह फैल रहा है, तो बहुत सारी जॉब्स भी जा रही हैं। तो मेक श्योर कि आप एक ऐसी स्किल को चूज करो जिसकी डिमांड आगे आने वाले 5 से 10 सालों में हो ही हो। देखो, एआई एक मशीन ही है। अब मशीन एक हद तक ही काम कर सकती है, आप उसको कितना भी प्रिसाइज बना लो, वो एक इमोशन में लेके आ सकती है। तो जो चीज़ मेरे को जहाँ तक लगता है ब्रांड्स के लिए जो नहीं जाएगी, वो है कॉपीराइटिंग। देखो, हर किसी को एक इमोशनल स्क्रिप्ट चाहिए, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए, चाहे वो आपके ब्रांड पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए। सो मेक श्योर यू कैन यूटिलाइज दिस स्किल। देखो, कॉपीराइटिंग इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा एज अ व्यूअर, तो आप इसको बेस्ट तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं कुछ स्किल्स की बात करूँ, तो आप वीडियो एडिटिंग का यूज़ कर सकते हो। अभी करंटली ट्रेंड में भी है, और आगे जाके मेरे को लगता है कि नीड पड़ेगी बहुत ज़्यादा वीडियो एडिट्स की, जितने ज़्यादा क्रिएटर्स बनते जा रहे हैं। तो वीडियो एडिटिंग भी एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद आप इंस्टा ग्रोथ फनल्स भी बेच सकते हो। देखो, सोशल मीडिया मैनेजर्स की नीड बहुत है, क्योंकि किसी भी ब्रांड के पास टाइम नहीं है। अब अगर आप मशीन के भरोसे जाओगे, तो आप सिस्टमैटिक वे में ही कर सकते हो हर चीज़। अब यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में अगर आप करोगे, तो ग्रोथ मिलना इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि ये सारी चीज़ें ब्रांड इग्नोर करते हैं। वो सस्ते-सस्ते एआई टूल्स ले लेते हैं। अब एआई टूल्स सस्ते-सस्ते लेके नुकसान ये होता है कि आप एक इमोशनल कनेक्शन तो बिल्ड कर ही नहीं पा रहे हो, तो आप ग्रो कैसे करोगे? एक सिंपल सा फंडा है, आपको प्लेटफ़ॉर्म के बारे में नहीं, लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। एल्गोरिथम इसी तरीके से वर्क करती है। मतलब एल्गोरिथम यही चीज़ें ट्रिगर करेगा, क्योंकि देखो, अगर आपका कंटेंट मैं देख रहा हूँ, अगर मेरे से वो कनेक्ट हो रहा है, तो मैं उसके साथ एंगेज करूँगा, मैं कमेंट करूँगा, मैं लाइक करूँगा, मैं शेयर करूँगा, मैं आपको फॉलो करूँगा, और इसी बेस पे एल्गोरिथम आपको पुश करेगी। सो मेक श्योर कि ये 3 स्किल पे ज़्यादा फोकस करना। स्किल्स देखो बहुत सारी हैं, आप एआई के थ्रू भी मशीन लर्निंग कर सकते हो, डाटा एनालिस्टिक की जॉब कर सकते हो, या इनके स्कोप बहुत ज़्यादा है आगे। बट मेक श्योर कि आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, एक एक्सपर्ट नहीं। एक्सपर्ट की नीड इस मोड पे किसी को नहीं है। हर कोई अपना प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता है, और अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उनको एक प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। उसके लिए ये नहीं है कि वो एक एक्सपर्ट को हायर करे, ठीक है? अब आप स्किल तो सीख लोगे, बट उसको मोनेटाइज कैसे करोगे? देखो, मोनेटाइजेशन के लिए आप 3 तरीके से काम कर सकते हो। या तो आप जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, इन पे जाके लिस्ट कर सकते हो। या तो आप अपना ऑफलाइन नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। ऑफलाइन नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आप अपने नोन में लोगों को ढूंढो जो ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हैं ना, आप उनको और अच्छा डिलीवर कर सकते हो। इसके बाद आप ऑनलाइन आ सकते हो। ऑनलाइन में आप इंस्टाग्राम पे अपना वर्क दिखा सकते हो, ठीक है? अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करके लोगों को पिच कर सकते हो। सेल्स पिच की जो भी लिस्ट है, और अगर फ्रीलांसिंग आपको करियर बनाना है, तो उसके लिए मैंने एक ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पे आप जा सकते हो। मैंने प्राइस एकदम मिनिमलिस्टिक रखा है, मैंने फ्री से नहीं रखा, क्योंकि लोग फ्री की कदर नहीं करते, और अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो, तो आप 200-300 रुपये तो खर्च कर ही सकते हो। उस पीडीएफ में आपको क्लाइंट पिचिंग से लेके पोर्टफोलियो के टेम्पलेट तक, और इसके अलावा आपको जितनी भी डिटेल्स चाहिए, जितने भी टूल्स की लिस्ट चाहिए, वो सब आपको अवेलेबल होगी। जस्ट आपको उसको अच्छे से बैठ के पढ़ना पड़ेगा, देख कर ही डिजाइन करा है। तो मेक श्योर अगर आपको अपना फ्रीलांसिंग में करियर बनाना है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब आपको एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। अब सिस्टम बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको क्लाइंट्स को अप्रोच करना पड़ेगा। मैंने बता ही दिया, सारे अप्रोचिंग के जितने भी पिच है, वो सब ई बुक में है। अब इसके अलावा मैं एक और साइट आपके लिए क्रिएट कर दूंगा आगे आने वाली कुछ वीडियोस में, जिसमें सिर्फ
टेम्पलेट्स रहेंगे, आपको बस कॉपी पेस्ट करने हैं और अपने नाम और अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसको लिस्ट करके भी आप पिच कर सकते हो। इसके अलावा पिच करने के बाद सबसे पहला क्लाइंट आपसे यही चीज़ पूछेगा कि पोर्टफोलियो क्या है। तो पोर्टफोलियो आप इंस्टाग्राम पे या तो बिल्ड कर लो, या तो सेपरेट भी आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। उसका भी जो ई बुक है उसमें मेंशन है। ठीक है, ई बुक उसके बाद क्या हो गया कि आपको कुछ टूल्स चाहिए जिससे आप पेमेंट प्रोसेस करवाओ, इनवॉइसेस भेजो एंड देन उसके बाद अपना काम करना शुरू करो। अब इसके थ्रू आप इनिशियली 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो अगर आप अच्छे क्लाइंट्स को क्रैक कर रहे हो। अगर आप लो टिकट क्लाइंट्स को क्रैक कर रहे हो तो अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाएगी, बट यहाँ पे भी सिस्टम बिल्ड हो सकता है, उसकी टेंशन नहीं है। देखो, सबसे पहले आ जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब जब आपने अर्न करना शुरू कर दिया, सपोज आपने 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया, ठीक है, फ्रीलांसिंग के थ्रू। और 1 लाख रुपए कमाने के बाद आपका सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए कि आपको अपने डिवाइसेस और अपने स्किल को डेवलप करने में और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब इसको इन्वेस्ट करने के बाद आप लोगों को भी हायर कर सकते हो, 1 या 2 लोगों को हायर करो, रिमोटली ही वर्क करो, उनके साथ एक टीम बिल्ड करो, अपने आप को ना स्केल अप करना शुरू करो धीरे-धीरे। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे बेस्ट इनिशियली यही होती है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, थोड़ा-सा इमरजेंसी फंड रखो। सपोज कल को क्लाइंट्स नहीं आते, क्लाइंट्स रिटेन नहीं होते, तो आपके पास आगे भी सफिशिएंट बैलेंस हो। और एक ट्रस्टेबल इंसान, एक ट्रस्टेबल को-फाउंडर ढूँढो। अगर आप ढूँढ सकते हो, नहीं ढूँढ सकते हो तो रिमोटली कुछ ऐसे लोग ढूँढो जो आपके लिए एक्चुअल में अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से वर्क करना इन सेंस कि आप उन पे ट्रस्ट कर पाओ, कैसे को कहीं आपके क्लाइंट्स ना चुरा के ले जाए। तो इस चीज़ को ना बहुत सोच समझ के करना। एंड स्केल अप करने के लिए, देखो, स्केल अप करने के लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि आप लोगों को स्केल करना शुरू करो। क्योंकि देखो, आप 10 घंटे काम कर सकते हो, 15 घंटे काम कर सकते हो, बट अगर आपके साथ रहकर कोई 8-10 घंटे और काम कर रहा है, सपोज मैं अकेला बंदा अगर 15 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरा 15 घंटे सफिशिएंट नहीं है मेरे 10-15 क्लाइंट्स के लिए, ठीक है? तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने 3 बंदों को हायर करा। अब जो 3 बंदे थे, उन्होंने अपने 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लगाना शुरू करे। अब वो क्या हो गया, मेरे जो 15 घंटे थे, वो अल्टीमेटली 45 घंटों में कन्वर्ट हो गए, ठीक है? अब वो 45 घंटे कितना मेरे को वर्क दे रहे हैं पर डे में, वो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। तो ये वीडियो एकदम प्रैक्टिकल बेसिस पे है, क्योंकि देखो, ये चीज़ मैंने खुद करी है। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू करा था, तब मैं अकेला था, मैं 16-16, 17-17 घंटे काम करता था इवन। और उसके बाद जब काम इतना बढ़ गया, मेरे पे प्रेशर इतना आ गया, मैंने एक पर्सन को हायर करा, बट मेरे को लगा नहीं कि वो ढंग से वर्क कर पा रहे हैं। सो मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को फायर करना चाहिए। एंड देन उसके बाद मैंने 3 लोगों को हायर करा। एंड देखो, अब चीज़ें एकदम सिस्टम से चल रही हैं, टाइमली काम कंप्लीट होता है, सारी चीज़ें एकदम सिस्टमैटिक वे में है। अभी मैं आगे आने वाले टाइम पे भी अपनी चीज़ों को थोड़ा और स्केल अप करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं कुछ और डिवाइसेस, ऑफिस और कुछ और लोगों को हायर करूंगा, ताकि एक रिमोटली वर्क चल पाए और मैं आपके लिए कंटेंट ज़्यादा ला पाऊँ। मेरा फोकस क्लाइंट से ज़्यादा कंटेंट और पर्सनल ब्रांडिंग पे हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। अगर पर्सनल ब्रांड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपसे लोग कनेक्टेड फील करेंगे, तो आप आगे आकर के ऑफर्स को भी सेल कर सकते हो। उसमें मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों एक इंसान को पर्सनल ब्रांड बनाना ज़रूरी है आजकल के टाइम पे, क्योंकि हर कोई क्रिएटर बन रहा है। इंडिया में जो मार्केट है क्रिएटर्स की, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है रैपिडली। सो मेक श्योर आप इसको यूटिलाइज करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है। बस इस मोमेंट पे आपको बाहर निकल के एक स्टेप लेना है अपने फ्रीडम के लिए, अपने 10 लाख रुपए के लिए। सो मेक श्योर इस चीज़ को यूटिलाइज करो। इससे आप 6 से 7 महीने अगर आप एग्रेसिवली वर्क करते हो, 10 लाख कमा लोगे। बट अगर तब भी एक लो पे से भी काम करते हो, तो 12 महीने में, 1 साल में आप इजीली कमा सकते हो 10 लाख से 15 लाख रुपए। सो मेक श्योर ये वीडियो को पूरा यूटिलाइज करो, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो। चाहे तो वो पीडीएफ ले सकते हो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। देखो, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो किसके ऊपर करोगे? सो मेक श्योर अपने ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट करो। उसमें सारे टेम्पलेट्स आपको कॉपी पेस्ट करना शुरू करना है स्किल सीख के, ताकि आप क्लाइंट्स को क्रैक कर पाओ। उसमें ईजिएस्ट वे है कॉलिंग की पिचेस भी है, कि अगर आप कॉल पे हो तो कॉल पे आपको कैसे कैसे बात करनी है लोगों से। तो मेक श्योर टू यूटिलाइज दिस थिंग्स, क्योंकि इस मोमेंट पे सीरियस नहीं होगे तो फिर सारी चीजें अपने आप निकल जाएंगी। अगर आप 20 से 27 साल के लोगों के ग्रुप में आते हो, तो मेक श्योर ये जल्दी से जल्दी अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि कब टाइम निकल जाएगा, कब अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगी, कुछ पता नहीं लगेगा। एआई इस मोमेंट पे खा ही रहा है सबको। अगर एआई का आप अभी यूज कर ले तो एआई आपको बचा लेगा। अगर आप नहीं यूज कर पाते तो आप भी उन्हीं लोगों में से रह जाओगे जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। सो मेक श्योर ये लाइन को मेरी याद रखो, अपने आप से हर दिन बोलना कि मैं यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए नहीं, मैं यहाँ पे रूल करने के लिए आया हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। अगर रूल करना है तो यू हैव टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग यू हैव राइट नाउ। उसके लिए बस आपको एक पाथ पे फोकस करना है। पाथ मैंने आपको दे दिया, अब आपकी मर्जी, आप काम करो, उसको ग्रो करो। कोई हेल्प चाहिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आप कौन सी स्किल सीखना चाहोगे, आपका भी करंट गोल क्या है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी थोड़ा अपने माइंडसेट को शिफ्ट करे, पैसा कमाए एंड ग्रो करे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, कीप अर्निंग।